हरदोई समाधान अभियान व इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के तत्वाधान में चुप्पी तोड़ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत आज पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें बाल यौन शोषण से बचाव पर चर्चा की गई। बताया गया, भविष्य में संस्था द्वारा साइबर क्राइम पर कार्य किया जाएगा, जिनसे बाल यौन शोषण जैसे अत्यधिक आपराधिक प्रवृत्तियां जागरूक हो रही हैं। संस्था उन पर रोक लगाने के लिए काम करेगी। वह 15 साल व उससे अधिक के लिए यौन अपराधों में संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत संशोधन के लिए संस्था एडवोकेसी की मदद के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेगी। इस दौरान समाधान अभियान की ओर से सौम्या द्विवेदी निदेशक समाधान अभियान, वैभव श्रीवास्तव कोऑर्डिनेटर समाधान अभियान, वी मृदुल अवस्थी कोऑर्डिनेटर समाधान अभियान मौजूद रहे। आज हम बाल यौन शोषण से बचाव के लिए अभी तक जो कार्य कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कदम उठाने जा रहे हैं उस पर चर्चा करने आए हैं। अभी तक हम बहुत माइक्रो लेवल पे, छोटे स्तर पे काम कर रहे थे, जिसमें हम केसेस पे काम करते थे और गांव-गांव जाके अवेयरनेस करते थे। पर जब हमने ये कार्य कर रहे थे तो हमने ये अनुभव किया कि इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है और हमको इसकी रूट कॉज पे काम करना है कि ये इसकी जड़ क्या है, कहाँ से ये सब चीजें शुरू हो रही हैं। हमें ये लगा कि नेट पे जितना कंटेंट अवेलेबल है, जितना गलत कंटेंट अवेलेबल है, वो बच्चों तक, यूथ तक पहुंच रहा है और उसी की वजह से वो लोग इस तरह का क्राइम ऑफेंस कर रहे हैं। एक ये रीजन है और उसके अलावा 80% पॉक्सो के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे यानी लड़का और लड़की म्यूचुअल कंसेंट पे इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं और जो आगे चल के उनके लिए मुसीबत का कारण बनती है। हम इसके लिए एडवोकेसी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम PIL दायर करके और बकायदा एडवोकेट्स की मदद लेके हम चाहते हैं कि उनके लिए रूलिंग अलग कर दी जाए और जिन बच्चों के साथ बाई फोर्स सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उनकी रूलिंग अलग की जाए। मैं मानती हूँ कि जो अपनी कंसेंट से जाते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके सजा का दायरा बदलना चाहिए। ये दो नई चीजें हम शुरू करने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ पुरानी जो चीजें हम लोग कर रहे थे, प्रिवेंशन और इंटरवेंशन यानी गांव-गांव जाके कार्यशालाएं करना और बाल मित्र केंद्र स्थापित करना, वो कार्य हम पहले की तरह करते रहेंगे।